जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग सूर्य के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। यह जानेंगे कि आज 17 नवंबर 2023 को भुवन भास्कर अपनी तुला राशि का परित्याग करके वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं और इस राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन राजयोगकारी होने जा रहा है और किसके लिए यह नकारात्मक होने जा रहा है। इस बार का सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, वो भी आपको स्पष्ट कर दें कि वृश्चिक राशि में आज सूर्य के प्रवेश के समय इसमें कोई संशय नहीं है कि तुला राशि में सूर्य सर्वाधिक निर्बल होता है और वृश्चिक राशि में जाकर वह थोड़ी सबलता प्राप्त करता है, लेकिन पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं करता। तुला के कंपैरिजन में या तुलनात्मक रूप से वृश्चिक राशि में वह निश्चित रूप से बलवान होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की घर है और मंगल सूर्य का परम मित्र है। महत्वपूर्ण यह इसलिए हो रहा है कि कुंभ राशि में शनि का गोचर है और शनि नामक ग्रह वृश्चिक राशि पर सीधा दृष्टिपात कर रहा है। इसके नाते आप इस एपिसोड को विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा और यदि आपके लिए उपयोगी है, बहुत अच्छी बात है, तो और कैसे उपयोगी बना सकते हैं वह भी बताऊंगा। साथ ही यदि आपके लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन नकारात्मक है तो इसको कैसे न्यूनता प्रदान की जाए, अर्थात नकारात्मक परिणाम को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसका भी उपाय हम बताएंगे। देखिए दर्शकों, सूर्य संपूर्ण जीवात्मा का प्राण है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह जहां ऊर्जा का मूल है वहीं शासन सत्ता का भी मूल है। वहीं पर यह सूर्य नामक ग्रह आपके मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान सबका मूल है, सबका कारक है। और वृश्चिक राशि में जब सूर्य का गोचर हो रहा है तो वहां मंगल भी बैठा हुआ है और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुंभ राशि से शनि सीधा दृष्टिपात करता है अपनी 10वीं दृष्टि से, जिसके नाते यह वीडियो अत्यंत रोचक होने जा रहा है और उपाय भी प्रत्येक राशि का हम बताएंगे और सहज उपाय जिसे आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और अब समय नष्ट न करते हुए हम सीधे मेष राशि पर आते हैं। देखिए, आपके राशि का अधिपति ग्रह मंगल है और आपकी मेष राशि से 8वें घर में पहले से ही मंगल का गोचर है और सूर्य भी आज पहुंच गया, तो निश्चित रूप से आपको सावधानी रखनी है। किस प्रकार की सावधानी ये रखनी है कि अति आत्मविश्वास में या किसी के कहने पर कोई भी जोखिम भरा कार्य बिल्कुल नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी का डिस्पोजल, यानी यदि आप कहीं प्रॉपर्टी को जो है वो सेल करके कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। यदि शासन सत्ता से संबंधित कोई कठिनाई है या कहीं कोई आउटस्टैंडिंग आपके जिम्मे है तो निश्चित रूप से कैसे भी मैनेज करके अपनी आउटस्टैंडिंग को क्लियर अवश्य करिएगा, अन्यथा शासन सत्ता से भी आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। सूर्य मंगल की युति कुछ मामलों में यहां जरूर आपको फायदेमंद जो है वो परिणाम देगी। वो क्या है वह भी आप जान लीजिए। देखिए, आपकी मेष राशि है तो पहले आप समझिए कि आपके लग्न अर्थात राशि का मालिक अर्थात आपके चंद्र लग्न का मालिक स्वयं मंगल बनता है और पंचमाधिपति सूर्य बनता है। लग्नेश और पंचमेश की राजयोगकारी युति यहां बना रहा है, लेकिन चूंकि अष्टम भाव में है इसलिए हर सफलता आपको बड़े संघर्ष के बाद दिलाएगा। जो कार्य आपको लगता है कि बस कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज ही हो जाएगा,
वह निरंतर विलंबता को प्राप्त करेगा, अर्थात डिलेड रिजल्ट आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना कही जाएगी। तो विलंब से बिल्कुल मत घबराइएगा और पूरे अनुशासन के साथ आप पूरी निष्ठा के साथ काम में लगे अवश्य रहिएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यालय समय से जाएं, समय से आएं और आपकी जो भी जिम्मेदारी है वह निश्चित रूप से पूरा करें, चाहे आप गवर्नमेंटल जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, अन्यथा नौकरी में भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, पारिवारिक मामलों में आपको विशेष ध्यान रखना है। परिवार की किसी भी सदस्य से उलझना बिल्कुल नहीं है, आपको ये ध्यान रखिएगा। और आपके पंचमाधिपति और लग्नाधिपति के फायदे क्या है ये भी आप जान लीजिए कि यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह सुंदर सुअवसर प्रदान करेगा और निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा, पूर्व के किए हुए किसी कार्य विशेष के कारण आपको विशेष लाभ की स्थिति बनाएगा और संतान से आपको बेहद प्रसन्नता प्रदान करेगा। संतान न केवल आपको इस समय कोऑपरेट करेगी, अपितु संतान आपके दिखाए रास्ते पर निश्चित रूप से चलने का प्रयास करेगी, अर्थात संतान से फायदा आपको स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देता है। दूसरा विषय क्या है कि आपकी मेष राशि है और मेष राशि से अष्टम सूर्य और मंगल का गोचर आपका डूबा हुआ धन जो है वो मिल सकता है, या आप मान लीजिए कहीं पूर्व में चार्जशीटेड रहे या जो है किसी प्रकार से नौकरी में दंडित किए गए हैं तो या केस चल रहा है तो वो केस खत्म होगा और आपका दंड निश्चित रूप से समाप्त होने की पूरी पूरी गुंजाइश कही जाएगी। तो नकारात्मक गोचर के लिए, सूर्य के अष्टम भाव से बचने के लिए, मंगल के अष्टम भाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? कुछ भी नहीं, नियमित रूप से आप भगवान भास्कर को जल दीजिए और जल देते समय जल में थोड़ा रोली डाल दीजिए और यदि ये लाल पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम। और उसके पश्चात आप बजरंग बाण का 1 पाठ या 3 पाठ नियम बना लीजिए कि आपको करना है। इसके पश्चात वृषभ राशि, आपकी राशि से सूर्य का गोचर सप्तम होगा। सप्तमस्थ गोचर सूर्य का बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्यता भी आपकी थोड़ी खराब हो सकती है, भाग दौड़ बढ़ सकता है और भाग दौड़ में आपका उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपका जीवन साथी से, लवमेट से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अनावश्यक रूप से आपको साझेदारी के व्यवसाय में या जॉइंट वेंचर का कोई काम करते हैं तो अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या घाटे की स्थिति भी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आपकी जन्म चंद्र राशि से, वृषभ राशि से सूर्य चतुर्थ भाव का नेतृत्व करता है और उसका मंगल के साथ, मंगल आपकी राशि से रुचक नामक राजयोग बना रहा है, लेकिन वृषभ लग्न में मंगल मारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए राजयोग तुल्य प्रदान करने में यह अक्षम कहा जाएगा। हाँ, यह अवश्य है कि जितने चुनौतीपूर्ण कार्य आपके मार्ग में हैं वह निश्चित रूप से सूर्य मंगल की युति पूरा कराएगी आपसे और कठिन से कठिन जो कार्य है उसमें सफलता प्रदान कराएगी। आपको अपने शरीर पर ध्यान रखना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा और परिवार के सदस्यों पर भी ध्यान रखिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी पीड़ा दे सकता है, मतभेद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अनावश्यक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। तो क्या करना चाहिए आपको नियमित भुवन भास्कर को जल देना चाहिए और ओम गृढ़ सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। मिथुन राशि के सभी दर्शकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और फलकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। आपकी राशि से 6ठे भाव में सूर्य मंगल की युति चमत्कारिक फायदा प्रदान करने में सक्षम कही जाएगी।
जैसे सबसे पहले आपके जो भी कार्य हैं और जो भी बाधाएं हैं उसको सूर्य समाप्त करेगा, शत्रुओं को परास्त करेगा, कठिनतम कार्य में सफलता दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा। हाँ, अनावश्यक खर्चे को अवश्य बढ़ाएगा। आप स्वयं को बड़ा दिखाने के चक्कर में लंबे पैसे का खर्चा कर सकते हैं, जिससे कभी कभी आपको आर्थिक स्थिति असंतुलित होती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ साथ परिवार से थोड़ा दूर अपनी प्रगति के लिए या अपने कार्य से रहने की भी आपकी संभावना कही जाएगी। लेकिन ओवरऑल यह गोचर अत्यंत कल्याणकारी है, इसलिए मैं आप सबको यह सुझाव देता हूं कि यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है और किसी भी कार्य को आप शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दी करिए और निश्चित रूप से यह गोचर आपको सफलता प्रदान कराएगा, आपके रुके हुए कार्य भी संपन्न कराएगा। आपको भी नवोदित सूर्य किरणों को जल देना है और नियम से ओम गम गणपतये नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि आपकी राशि से सूर्य पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव में सूर्य का गोचर मध्यम फलकारी कहा जाएगा आपका, लेकिन चूंकि मंगल भी यहां स्वगृही होके बैठा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी कार्य कराएगा। हालांकि कुछ चीजें जरूर हैं जो ध्यान देनी है, लेकिन पहले यह जानिए कि क्या क्या लाभ दे सकता है। यहां पर यह विद्यार्थियों के लिए चमत्कारिक समय है। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप नौकरी प्राप्त करना या परीक्षा को क्वालिफाई करने का यह सुंदरतम मौका प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाएगा, यह गोचर कहा जाएगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, आपका डूबा हुआ धन मिलेगा आपको। किसी अपने नियर डियर या रिलेटिव से जो संबंध आपके बिगड़े हुए थे, वो संबंध आपके निश्चित रूप से मधुरता में आएंगे। दूसरा, अचानक आपको धन का लाभ भी मिल सकता है। यदि आप कभी शेयर बाजार या अन्य इस प्रकार के किसी जो है वो कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे सूर्य मंगल की युति आपके लिए थोड़ा सा लाभ प्रदान करने वाली कही जाएगी। इसी के साथ एक अहम बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंटल फेवर से संबंधित यदि कोई आपको लाभ लेना है तो यह उत्तम समय आपके लिए कहा जाएगा। अर्थात यदि सरकारी कर्मचारी आप हैं या गवर्नमेंटल कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं या सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो दिस इज आइडियल पीरियड फॉर यू। मतलब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, इसमें कोई फरबट नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। नुकसान कहां करेगा, इमोशनल डैमेज ये करता है। इसलिए यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं तो अपने इमोशन और अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा रिश्ते खराब कर सकता है। तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना है और प्रत्येक रविवार को आपको साबुत लाल मसूर छूकर दान देना है। यह काम आप अवश्य करिए, इससे बहुत फायदा होगा आपको। सिंह राशि के लिए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर सामान्य फलकारी कहा जाएगा। निश्चित रूप से कार्य में वृद्धि करेगा, यातायात के लिए आपको मजबूर करेगा, बार बार यात्राएं करने के लिए आपको मजबूर करेगा, लेकिन आपकी यात्रा बेहद सुखकारी होगी। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, माता से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, सरकार के फेवर से आपको धन प्राप्त होगा और इसी के साथ साथ भूमि से संबंधित लाभ की भी, भूमि या भवन से संबंधित लाभ की भी पूरी संभावना कही जाएगी। सूर्य मंगल के साथ होने के कारण भू संपदा में आपको विशेष लाभ देगा। और यदि कहीं आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते हैं, रियल एस्टेट के काम से संबंधित काम करते हैं या
कहीं इंस्टीट्यूशनल कोई काम करते हैं, जैसे कोई स्कूल का काम करते हो, कोई कोचिंग का काम करते हो, तो आपके लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय कहा जाएगा। यदि लंबे समय से आपका प्रमोशन पेंडिंग है तो निश्चित जानिए कि यह समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। प्रमोशन यदि शेड्यूल है तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा। सिंह राशि के हमारे सभी दर्शक प्रत्येक दिन सूर्य के 12 नाम, आदित्य प्रथमम नामम द्वितीयम तु विभाकर, यानी ये जो 12 नाम है उसका नियमित रूप से जप करिए। अत्यंत कल्याणकारी फल आपको सूर्य यहां प्रदान करेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए तृतीय भाव में सूर्य का गोचर उनके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और आपको सोसाइटी में एक्सपोजर भी प्रदान करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप खुद ही आश्चर्यचकित रहेंगे कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा कैसे है, मैं कैसे जो कार्य मैं कभी सोच नहीं सकता उस कार्य के प्रति मेरा बार बार जो है वो मन क्यों जा रहा है, और क्यों मेरे मित्रों का सहयोग मिल रहा है इतना जो कभी नहीं मिला, शासन सत्ता से इतना कैसे सहयोग मिल रहा है। अर्थात हर प्रकार से पराक्रम के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से यह सुंदरतम गोचर कहा जाएगा आपके लिए। तो उठिए और कार्य में लगिए, सफलता सुनिश्चित है आपकी। ध्यान क्या देना है कन्या राशि के लोगों को, कन्या राशि के हमारे दर्शकों को भाई बहनों से विवाद से बचना है, पहली बात। दूसरा, जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है वो ये कि पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी रखेंगे। और घर में यदि कोई नौकर चाकर है तो निश्चित रूप से आप बहुत विश्वसनीयता नहीं रखिएगा, अन्यथा धोखा हो सकता है। आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला नियमित जप करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल की युति अच्छी नहीं कही जाएगी। किसके लिए अच्छी नहीं कही जाएगी? स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी, पारिवारिक सुख के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी, यात्राओं के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी, आपकी वाणी के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। आपके बनते हुए कार्य भी वाणी के खराब होने से बिगड़ सकते हैं, आपके संबंधों के लिए ठीक नहीं कही जाएगी, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी है, धन के लिए बेहद अनुकूल है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में एकादश का मालिक है, ध्यान रखिएगा। और मंगल स्वयं धनेश है आपकी जन्म राशि से, अर्थात एकादशेश और द्वितीयेश की द्वितीय भाव में गोचर में युति होने जा रही है। ये बहुत ही खूबसूरत पीरियड है। आप देखेंगे कि धन कमाने के नए क्षेत्रों का सृजन होगा, पुराने किए हुए कार्यों से भी धन लाभ होगा। किसी ने यदि पैसा आपका लिया है या कहीं गवर्नमेंटल पैसा आपका फंसा हुआ है या किसी भी प्रकार से आपका पैसा फंसा हुआ है तो बिना मांगे लोग पैसा देके जाएंगे आपको, अर्थात आर्थिक प्रगति के लिए यह सुंदरतम समय कहा जाएगा। आपको करना क्या चाहिए? आपको नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करिए और प्रत्येक मंगलवार और रविवार को लाल मसूर छूकर दान करिए। तत्पश्चात वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का अधिपति स्वयं मंगल है और मंगल के साथ सूर्य भी आपके लग्न में गोचर कर रहा है, अर्थात लग्नेश और दशमेश की युति है। वृश्चिक राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए कार्य क्षेत्र के मामले में यह सर्वोत्तम समय कहा जाएगा। निश्चित रूप से इस समय यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में निश्चित रूप से प्रगति मिलेगी, अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी, विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, अर्थात सर्वथा ही प्रगति का अवसर आपको प्राप्त होगा, पहली बात। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि चूंकि मंगल भी है सूर्य के साथ, इसलिए यदि दोनों को कंसीडर करके हम देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आप
बिना सोचे समझे, माने आपने कभी प्लान भी नहीं किया है कि आपको इस जो है समय भूमि चाहिए, जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, वाहन खरीदना है, अचानक आप उठेंगे और आपको लगेगा कि यार ये जमीन बड़ी अच्छी है, ठीक है, किसी ने बताया, देखा और खट से सारे पैसे की व्यवस्था होगी। अर्थात अचानक भूमि और भवन या वाहन का लाभ सुनिश्चित होता हुआ दिखाई देता है। बचना किससे है? दोनों ही उग्र पापग्रह आपके सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए जीवन साथी से विवाद की स्थिति बिल्कुल मत लाने दीजिएगा। यदि पहले से विवाद चल रहा है तो उसे संभालिएगा, अन्यथा रिश्ता पूरी तरह टूटने का भय भी है। यदि रिलेशनशिप में है तो निश्चित रूप से अपने व्यवहारिक चीजों पर विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका लवमेट के साथ लंबा विवाद हो सकता है। पता चला आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बुन रहे हैं और अचानक आपको लगा कि अब तो कुछ भी संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। आपको क्या करना है? आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना है और हनुमान चालीसा का 1 या 3 पाठ अवश्य करना है। तत्पश्चात धनु राशि, धनु राशि से सूर्य का गोचर 12वें होगा। 12वें सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन धनु राशि के लिए सूर्य भाग्याधिपति है और वहां पहले से उपस्थित मंगल पंचमाधिपति है, तो भाग्याधिपति और पंचमाधिपति की युति है। नो डाउट भाव गलत है, लेकिन फिर भी द्वादश भाव में सूर्य की नकारात्मक स्थिति के तुल्य आपको नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हां, यह जरूर जानिए, एक तो कोई भी नया काम यदि आपको करना है तो बहुत सोच विचार के ही करिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, लालच में आकर कोई बहुत जोखिम भरा काम नहीं करेंगे, अनावश्यक व्यय नहीं करेंगे क्योंकि खर्चे भी ये बढ़ाएगा। हाँ, सपरिवार आप विदेश यात्रा या लंबी यात्रा का सुख अवश्य पाएंगे। इसी के साथ साथ द्वादश भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको राजाओं की तरह जीवन जीने की तरफ प्रेरित करेगी, जिससे पैसे का अपव्यय हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करिएगा, अन्यथा संकट में पड़ सकते हैं। व्यवसाय कर रहे हैं तो भले ही सोर्स ऑफ इनकम आपका कम हो रहा हो, व्यवसाय में उतनी प्रगति ना हो, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा, अन्यथा नकारात्मकता हद तक बढ़ सकती है। आपको शनि की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर है, इसलिए विशेष सावधानी के तौर पर नियमित रूप से सूर्य को जल देंगे, पहली बात। उसके पश्चात आदित्य हृदय स्त्रोत का 1 पाठ अवश्य करिए और गरीबों में अन्न का दान आपको बेहद कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगा। इसके पश्चात मकर राशि, मकर राशि से सूर्य का गोचर एकादश होगा। एकादश भाव में सूर्य का गोचर अत्यंत लाभकारी कहा जाएगा और चूंकि मंगल वहां पहले से ही बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य और मंगल के अगर योग पर विचार करके हम आपको बताएं तो निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की बहुत बहुत संभावना कही जाएगी, बहुत बहुत संभावना कही जाएगी और नए आर्थिक क्षेत्र का विकास भी होगा और नए स्रोतों का सृजन भी आप करेंगे। पहले से किए हुए कार्यों का भी फल आपको प्राप्त होगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर जिसे कहा जाता है, आपके घर में भौतिक संसाधन के बढ़ने की भी गुंजाइश है। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, लंबी यात्रा के लिए जा सकते हैं। यदि आपको कर्ण पीड़ा है अर्थात कान में कोई कभी कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, तो ध्यान रखिएगा, इसके बढ़ने की थोड़ी गुंजाइश नजर आती है। तो क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से सूर्य को तो जल देना ही देना है, साथ ही नमः शिवाय मंत्र का
एक माला जप अत्यंत लाभकारी परिणाम आपको देने में सक्षम कहा जाएगा। कुंभ राशि के दर्शकों के लिए भी यह समय बड़ा चमत्कारिक कहा जाएगा। कुंभ राशि अर्थात आपकी राशि से, आपकी जो राशि है वहां से सूर्य और मंगल की जो युति है वो अत्यंत कल्याणकारी क्यों है, पहले यह बात स्पष्ट जो है आप जानिए। आपके दसम भाव में सूर्य और मंगल है, दोनों ही दसम भाव में दिग्बली होते हैं। नौकरी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, निश्चिंत रहिए, थोड़ा प्रयास करिए, सब निकलेगा। यदि बेरोजगार हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सफलता सुनिश्चित लगभग कही जाएगी। प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, कोई आपका टारगेटेड एग्जाम होने वाला है, थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट करिए, सफलता सुनिश्चित कही जाएगी। पिता से बेहद सहयोग मिलेगा आपको। समाज में, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से इच्छित स्थान पर स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको निश्चित रूप से डिजायर्ड पोस्टिंग मिलेगी और फुल गवर्नमेंटल फेवर मिलेगा। हायर ऑफिसर्स का आपसे संबंध बहुत अच्छा बनेगा। यहां यदि कुछ ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि बिना जाने परखे कोई भूमि मत खरीदिएगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा और अनावश्यक रूप से यात्रा से बचिएगा। आपको नियमित भगवान सूर्य को जल देना है और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। मीन राशि के हमारे दर्शकों के लिए भाग्य के घर में ही सूर्य और मंगल की युति है। यद्यपि मंगल परम योगकारी है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन सूर्य यहां पर अच्छा नहीं कहा जाएगा। मीन लग्न में अर्थात मीन राशि के हमारे दर्शकों के लिए सूर्य खष्टाधिपति है, छठे भाव का स्वामी है, और वह जब भाग्य भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से भाग्य की तीव्रता को न्यूनता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसलिए आप प्रत्येक कार्य को बड़े सावधानी से करेंगे। किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने के लिए बहुत सोच विचार अवश्य करिएगा। दूसरा, हर कार्य जो भी करना हो वो अपने बड़ों से, परिवार के लोगों से, अपने शुभचिंतकों से जरूर डिस्कस करिएगा। दूसरी बात, जीवन साथी के साथ एक हम्बल बिहेवियर निश्चित रूप से करिएगा, अन्यथा अनावश्यक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खुशी की बात यह है कि आपको डूबा हुआ धन मिलेगा और नए आर्थिक स्रोत भी क्रिएट होंगे। धार्मिक यात्राएं भी आपकी लगभग सुनिश्चित दिखाई देती हैं। आपको क्या करना है? भगवान भुवन भास्कर को जल प्रदान करना है और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का 1 माला जप अवश्य करना है। आशा है दर्शकों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर होती है मुलाकात अगले वीडियो में। धन्यवाद।